तभी कार्तिक मास का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। कार्तिक मास में कई सारे त्योहार आते हैं। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के विशेष उपाय किए जाते हैं। करवा चौथ गया, अब अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी का व्रत क्यों किया जाता है? संतान की लंबी आयु के लिए, संतान की उन्नति के लिए। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है और संतान की उज्जवल भविष्य के लिए अहोई माता से कामना करती हैं माताएं। अष्टमी, अहोई अष्टमी, अहोई अष्टमी का व्रत हर जगह नहीं होता। हरियाणा, राजस्थान, कई विशेष जगहों पर होता है। इटावा साइड में होता है, पूरे यूपी में नहीं होता। तो अहोई अष्टमी का पर्व 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को है। और जो क्योंकि बृहस्पतिवार है तो हल्दी के उपाय अवश्य आप लोगों को बताऊंगी। तो आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताते हैं। अहोई अष्टमी के बाद आएगा दिवाली का त्यौहार। कौन सा त्यौहार आएगा? दिवाली का त्यौहार। तो आइए अहोई अष्टमी के पहले उपाय के बारे में हम जानते हैं। उपाय के बारे में हम जानते हैं। ये 24 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को अष्टमी का व्रत किया जाएगा। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। अहोई अष्टमी बहुत ही विशेष है। संतान की दीर्घायु, सुखी जीवन की मंगल कामना के लिए ये व्रत माताएं पुत्र की लंबी आयु के लिए रखती है। कई माताएं तो चांद देखकर व्रत तोड़ती हैं, जो रात्रि 11:44 पे चंद्र हो गए होगा। कई माताएं तो तारों के बीच जल देकर व्रत तोड़ देती हैं। और कई माताएं होती हैं, उनके यहाँ सुबह स्नान ध्यान करने के बाद, कथा सुनने के बाद ही व्रत तोड़ दिया जाता है। तो आइए, संतान की दीर्घायु और सुखी मंगल कामना के लिए रखा गया ये व्रत, जो शुक्ल योग में है, जो शुक्ल योग में है। आइए, विशेष सर्व सिद्धि योग, कई महायोग बन रहे हैं। इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं तारे कुछ चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत का पारण करती हैं। इस व्रत का महत्व मैं आपको बताऊंगी उपाय के साथ। अब उपाय से मनोकामना पूर्ण होती है और संतान की लंबी आयु, तरक्की, अच्छी बुद्धि के लिए ये उपाय आप लोगों को अवश्य करना है। ये उपाय घर की सभी माताएं बहनें अवश्य करें अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए। अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए हम पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, हर तरह से अपने बच्चों को खुश रखने का यत्न करते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं, ये छोटे छोटे उपाय करके भी हम अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं। कहते हैं दवा से ज़्यादा दुआ में शक्ति होती है। तो आइए हम उपाय के बारे में बात कर। अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर अहोई माता की पूजा करें। पति पत्नी एक जगह बैठें, कलश तैयार करें, फल, मिठाई, अहोई माता का लाल चौकी पर पहले कपड़ा बिछाएं, कैलेंडर रखें, अहोई माता के पूजा करें, जाप करें। अहोई माता कौन है? भगवान शिव और पार्वती की पूजा की जाती। किसकी? इसमें भगवान शिव और पार्वती को पूजा जाता है। और इसके बाद जब पूजा कथा वार्ता सुन लीजिए, शाम को तारों के बीच अर्घ्य देकर पूजा करें। अहोई माता प्रसन्न होती हैं और संतान की आयु में वृद्धि करती हैं। अब संतान उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। कमेंट में जय अहोई माता की अवश्य लिख दीजिएगा। लिखने मात्र से माता अति प्रसन्न होंगी, सबके बालकों की लंबी उम्र होगी। आइए, संतान प्राप्ति की अगर आप कामना करते हैं, बहुत इलाज करा लिया, आपके घर में संतान की किलकारी नहीं गुजरी, आप अकेले हैं, बहुत परेशान हो गए, तो बहुत विशेष तिथि आ गई। अहोई व्रत जो साल में एक बार ऐसा विशेष मौका मिलता है, इसकी बहुत अद्भुत कथा है जो मैं अगली वीडियो में डालूंगी। कल सुबह आप सुन लीजिएगा। आइए उपाय के बारे में बात करते हैं। पति पत्नी एक साथ अहोई माता की पूजा करें। जिसके संतान नहीं है उसके लिए ये विशेष तौर पे। और इस दिन चांदी के 7 से 9 मोतियों का एक धारे में पिरोकर माला बना ले। आप सुनार की दुकान पे जाएंगे तो बनी बनाई रखे रहते हैं, आपको मिल जाएगा। और फिर उस माला को पूजन के समय माता अहोई को अर्पित कीजिए। जैसे पूजा कर रहे हैं तो माता अहोई को आप कैलेंडर है ना, वहाँ चढ़ा दीजिए।
और उसके बाद आप विनती कीजिए कि मेरे पुत्र नहीं है, मुझे पुत्र चाहिए। चढ़ाने के बाद आप विनती कीजिए और अपनी मनोकामना कहते रहिए। पूजन करने के बाद माला अपने पति और अपनी पत्नी के गले में पहनना है। एक बार पति पहन ले, फिर पत्नी पहन ले। ऐसा करने से माता अहोई का आशीर्वाद मिलता है और संतान प्राप्ति अवश्य होती है। हर उपाय पूर्णता अपने आप में बहुत विशेष होता है, लेकिन श्रद्धा एवं विश्वास से करना चाहिए। श्रद्धा विश्वास से करना चाहिए। अहोई व्रत, अहोई अष्टमी सर्व सिद्धि योग बन रहा है। अहोई को लेकर भाई दूज तक हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में पारद शिवलिंग की पूजा विशेष तौर पे की जाती है। पारद शिवलिंग विधिवत पूजा करने से और दूध चढ़ाने से संतान की आयु लंबी होती है। अब पारद शिवलिंग आप लोगों को नहीं मिले तो आप क्या कर सकते हो, उसका भी उपाय बताऊंगी। और परिवार में सुख समृद्धि आती है। माता पार्वती ही अहोई रूप में पूजी जाती है। माता पार्वती ही अहोई रूप में पूजी जाती है, इसलिए व्रत रखकर माता के संतान प्राप्ति के लिए कहिए। माता को संतान प्राप्ति के लिए कहिए। अब आप कहेंगे पारद शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो हम क्या करें। जब आपको पारद शिवलिंग नहीं मिल रहा है तो आप जो भी मंदिर में शिवलिंग है, गाय का कच्चा दूध और बेलपत्री रखकर उस पे चढ़ा दीजिए। माता रानी अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि शिवलिंग पर ही शिव परिवार होता। अहोई माता पार्वती माता का स्वरूप है, तो इतना करने मात्र से माता पार्वती खुश होंगी। अगर आपको पुत्र नहीं है तो पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना कीजिए, और पुत्र हैं तो उसके लंबी आयु के लिए उपाय कीजिए। तो ये विशेष उपाय छोटे छोटे बताए हैं। आइए अहोई माता के उपाय से देवताओं की कृपा कैसे बनी रहे आप पे, ये सारी चीजें हम जानेंगे। अहोई अष्टमी के दिन जो भी भोजन बनाए, जैसे जो भी भोजन बना रहे हैं, दाल चावल सब्जी रोटी पूड़ी, जो भी आइटम आप बना रहे हैं, जो आपके घर में बनता हो, त्योहार है भाई, तो उसमें से गाय और बछड़े के लिए अवश्य निकालना जाता है। गाय, और ध्यान रखिए, यहाँ देख लीजिए जहाँ गाय और बछड़ा दोनों हो वही दे के आना है। गाय और बछड़े के लिए अवश्य निकालिए। ठीक है, जो भी भोजन आप तैयार कर रहे हैं उसमें से 1-2 पूड़ी निकाल दीजिए। और देखिए ऐसे घर में जहाँ गाय बछड़े दोनों नहीं मिले तो आप आसपास गौशाला हो, वो मिल जाएगा, उसको खिलाना है। और उसे हरे चारे के साथ खिला दे। हरा चारा, 2-4 घास आप रास्ते में हो। इससे अहोई माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं और आपकी संतान पे, आपकी औलाद में खुशियाँ बनाए रखेंगी। और गाय के मौजूद में गाय के 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। आप जानते हैं 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। तो गाय को पहली रोटी खिलाने मात्र से घर के सारे ग्रह कट जाते हैं। आप विश्वास नहीं करें बात अलग है, लेकिन पहले लोग खिलाते तो हारी बीमारी कम आती थी। आइए अगला उपाय। अगला उपाय किस लिए है पहले ये जाने। अगला उपाय तरक्की के लिए है, बच्चों की उन्नति के लिए है। आपके घर में खुशहाली आए, सुख समृद्धि शांति सदा बनी रहे। अहोई व्रत अष्टमी दिन बृहस्पतिवार है। आइए अहोई अष्टमी के दिन पति पत्नी साथ मिलकर विधि पूर्वक माता शिव और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, यानी कि अहोई माता की पूजा करें और उपवास रखें। और इसके बाद एक गुलाबी कपड़े में, एक गुलाबी सा कपड़ा ले लिए, चौकोन रुमाल भर का हो, थोड़ा इतना बड़ा रहे कि जिससे गांठ आप बांध सके, तो इतना बड़ा आपको ले लेना है। ठीक है, उसमें 5 सफ़ेद फूल रखना है, लेकिन केतकी का भूल के भी मत लेना। 5 सफ़ेद फूल बांधना है, लेकिन केतकी का नहीं लेना है। क्या करना है, केतकी का फूल आपको नहीं लेना है, बांधे। और उसको लाल मसूर की दाल के साथ किसी ज़रूरतमंद को दे दे। जैसे 1 किलो दाल ले आए और वो 5 फूल आप छोटा सा बांध के उसी दाल में डाल दीजिए, और कोई जो गरीब हो ज़रूरतमंद हो उसे पकड़ा दो। या मंदिर में अगर कोई नहीं लेता, आजकल सोचते हैं क्या टोटका, ये ऐसे कैसे दान दे रही है, पोटली क्या, 100 बातें, तो आप किसी चक्कर में मत पड़िए। आप मंदिर में भगवान के सामने समर्पित कराइए। सबसे विशेष उपाय है, भगवान के सामने समर्पित कराइए। कोई आपसे पूछेगा नहीं क्या है, भगवान के सिर चरणों में आप डाल आइएगा, 5 फूल बांधकर और मसूर की दाल में। ऐसा करने से संतान की अच्छी उन्नति होती है, संतान के जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। संतान के जीवन में तरक्की के योग बनते हैं। हम अपने संतान के लिए क्या क्या नहीं करते। तो अहोई अष्टमी है, बहुत विशेष तिथि है। आप लोग व्रत कर पाए या ना कर पाए, आपके यहाँ होता है नहीं होता, उपाय तो आप कर ही सकते हैं।
शिव पार्वती की पूजा तो आप कर ही सकते हैं। तो आइए, पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत पूजनीय है। कहते हैं देवता वास करते, पीपल का पेड़ हमारे लिए बहुत पूजनीय है कि नहीं, है ना। तो माता की पूजा अर्चना करते हैं, माता पार्वती की। तो शाम के समय पीपल में, जैसे आप शिव मंदिर चले जाइए, एक लोटा जल ले जाइए, फूल दीप नैवेद्य जो भी आपकी मर्जी हो, प्रतिदिन की जैसे पूजा करते वैसे कीजिए और माता के सामने अहोई व्रत की चर्चा कीजिए, कथा सुनिए। इसके बाद शाम के समय पीपल के पेड़ पर दूध और जल, गाय का दूध मिले ठीक है, नहीं जो है वो, और 5 तेल के दीपक जलाए। 5 तेल, अब 5 तेल कौन का, सरसों, तिल, चमेली, नारियल, ऐसे गिन के 5 तेल ले लीजिए आप। अलसी, 5 तेल के दीपक जलाए और इसके बाद, और या सरसों के तेल का ही 5 दीपक जला दे, या तिल के तेल का ही 5 दीपक जलाना। ये नहीं कौन सा तेल, अलग अलग तेल तो लिखा नहीं है, तो आपको एक ही तेल का जलाना है, सरसों तेल सॉरी, सरसों के तेल का जला लीजिए, चाहे तिल के तेल का। 5 दीपक आप लोगों को अवश्य जलाना है। इसके बाद जो आपकी मनोकामना हो कह दे। इसके बाद आपको 11 परिक्रमा करना है और हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना बताए। ऐसा करने से सारी मनोरथ पूर्ण होते हैं, जीवन में सुख समृद्धि शांति सदा आपके बनी रहेगी। तो ये मैंने छोटे छोटे उपाय अहोई माता के बताने की पूर्णतः कोशिश की है। आप लोग इन सब उपाय को अवश्य कीजिएगा। माता रानी माता पार्वती आप सब पर कृपा बनाए रखेंगी। अगर आप कोई नहीं उपाय कर पाते हैं तो आप मंदिर जाइए, शिव मंदिर जाइए, एक लोटा जल ले जाइए और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। जल आपको अपने ही रसोई घर से लेना है, आपको अपने ही रसोई घर से जल लेना है। एक लोटा जल ले जाइए, पहले गणेश जी के स्थान पे, जैसे कि बताए शिव लिंग पे ही सारा शिव परिवार होता है। पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी जो भगवान भोलेनाथ की सबसे प्रिय पुत्री हैं उनके स्थान पर, फिर माता पार्वती के स्थान पर, फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। धीरे धीरे सारा जल शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिए। मात्र ये छोटा सा उपाय कर लीजिए। इसके बाद अपने संतान की लंबी आयु उन्नति के लिए कहिए, हे अहोई माता, हे पार्वती स्वरूपा अहोई माता, आप मेरा सर्वदा कल्याण करो, मेरे पुत्र के ऊपर से हर विघ्न बाधा हर संकट को हल लो। हे माँ, मैं ज्ञानी हूँ, मूर्ख हूँ, बेवकूफ़, मुझे ज्ञान है नहीं। मैं जिस प्रकार पूजा की, मेरे पूजा को स्वीकार करो, मेरी झोली खुशियों से भर दो, मेरे घर में सदा नारायण का वास रहे, भागवत कथा होती रहे। ऐसे बार बार अर्जी लगाइए, माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करेंगी। आप सभी से निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय अहोई माता अवश्य लिख दीजिएगा। जय माता दी।